गांव के एक साधारण से कच्चे मकान में सरोज देवी अपने इकलौते बेटे आरव के साथ रहती थी। सरोज के पति की मौत तब हो गई थी जब आरव सिर्फ 5 साल का था। उस दिन से सरोज ने अपने आंसू पोंछकर यह ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाएगी। सरोज पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी सोच गहरी थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, कभी घरों में बर्तन धोती, तो कभी आंगनबाड़ी में सफाई करती, सिर्फ इस सपने के लिए कि उसका बेटा एक दिन जिंदगी में सफल इंसान बनेगा। आरव बचपन से ही होशियार था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। गांव के स्कूल में कई बार उसे बच्चे चिढ़ाते, तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तेरी माँ तो मजदूरी करती है। वह घर आकर माँ के सामने रोता। एक बार उसने माँ से कहा, माँ, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? सरोज ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये जो कुछ नहीं है, वही तुझे बहुत कुछ बनाने की ताकत देगा। गरीबी कमजोरी नहीं, ताकत बन सकती है अगर तू हार नहीं माने। संघर्ष की शुरुआत आरव ने जैसे तैसे 10वीं पास की और इंजीनियर बनने का सपना देखा। सरोज ने अपनी बचत और कुछ गहने बेचकर उसका दाखिला शहर के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में करवा दिया। उसके जाने से पहले सरोज ने उसे एक पुराना लिफाफा पकड़ाया और कहा, जब कभी हिम्मत हारने लगे, ये खत पढ़ लेना। शहर में आरव का जीवन बिल्कुल नया था। वहां किसी को उसकी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेहनत सबको करनी थी। वह सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को एक लाइब्रेरी में नौकरी करता और रात में हॉस्टल के एक कोने में बैठकर पढ़ाई करता। कई बार खाना नहीं होता, कभी कभी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन वह माँ के खत को पढ़ता। बेटा, रास्ते में अगर कांटे हों तो मत रुकना, क्योंकि मंजिल के फूल उन्हें ही मिलते हैं जो थकते नहीं। मैं यहाँ रोज तेरे नाम की दिया जलाती हूँ, तुझ पर भरोसा है। माँ की कहानी, बेटे की प्रेरणा। एक रात बहुत थका हुआ आरव माँ से बात कर रहा था। फोन पर उसने कहा, माँ, कई बार लगता है कि यह सब मेरे बस की बात नहीं, मैं थक गया हूं। माँ बोली, बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान को खेत में एक पत्थर मिला। वह उसे बेकार समझकर फेंकने वाला था, लेकिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे रोका और कहा, यह पत्थर नहीं, हीरा है, बस इसे घिसो और पहचानो। बेटा, तू भी वही हीरा है, तू खुद को जितना तराशेगा उतना चमकेगा। उस दिन के बाद आरव ने कभी हार मानने की बात नहीं की। सफलता की पहली सीढ़ी, 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आरव को एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप मिली। वहां भी उसने मेहनत की और जल्द ही उसकी काबिलियत सबको दिखने लगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में ही उसे कंपनी से जॉब ऑफर मिल गया। पहली सैलरी मिलते ही वह सीधा गांव पहुंचा। माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ, ये सिर्फ मेरी कमाई नहीं, तेरे विश्वास की जीत है। सरोज की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, अब तू वहां पहुंचा है जहां से तू दूसरों की मदद कर सकता है। अब मेरी असली जीत तब होगी जब तू औरों के लिए रोशनी बनेगा। माँ की आखिरी सीख वर्षों बीत गए। आरव अब एक सफल इंजीनियर था और बाद में उसने खुद की टेक कंपनी शुरू की। लोग उसे सराहते, मीडिया उसके इंटरव्यू लेती, लेकिन वह कभी भूलता नहीं कि उसे किसने गढ़ा। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, एक वादा कर, जब तू ऊपर पहुंचे तो सीढ़ी मत हटा लेना। जिन बच्चों को तेरे जैसी परिस्थिति हो, उनके लिए कुछ करना। उस दिन के बाद आरव ने अपनी मां के नाम से एक फाउंडेशन शुरू किया, सरोज शिक्षा संकल्प, जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, कोचिंग और स्कॉलरशिप देता था। हर साल सैकड़ों बच्चे इस पहल से आगे बढ़ते। कई साल बाद सरोज इस दुनिया से चली गई। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अंतिम संस्कार में कोई तामझाम न हो, लेकिन आरव एक छोटा बोर्ड जरूर लगवाए जिस पर लिखा हो, एक मां जिसने सपने सिर्फ देखे नहीं, बेटे की आंखों में बो दिए। निष्कर्ष, आरव एक दिन इंटरव्यू में बोला, मैं जहां भी पहुंचा हूं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी मां ने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। उसने बताया कि संसाधनों की कमी तुम्हें रोक नहीं सकती, अगर हौसला तुम्हारे पास है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक मां की दी हुई सीख, उसकी मेहनत, उसका विश्वास और उसकी प्रेरणा एक साधारण से लड़के को असाधारण बना सकती है। दुनिया में अगर कोई सच्चा गुरु है, तो वह मां ही होती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।